ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु ऑलरेडी राशि परिवर्तन अपनी कर चुके हैं 18 मई 2025 को। वो आपके 7वें भाव को छोड़कर आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। राहु और केतु से पहले मैंने राहु की वीडियो बनाई थी, और केतु और राहु एकदम 180 डिग्री अपार्ट हैं। वैसे भी रियलिटी में भी और नेचर वाइज भी एकदम विपरीत है। जहाँ राहु बृहत है तो केतु सूक्ष्मता है। बड़े लेवल की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे राहु है, लेकिन किसी भी चीज़ की गहराई में अगर जाना है तो वहाँ पे केतु का काम आता है। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने राहु की वीडियोस में बताया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, क्योंकि कारक हैं राहु टेक्नोलॉजी के, वैसे वैसे राहु का प्रभाव, राहु की प्रगाढ़ता, राहु का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। तो जहाँ बृहत लेवल पर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब राहु के अधीन आता है, वहीं पर इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि काम कैसे करती हैं ये चीज़ें, अंदर जाकर भीतर जाकर गहनता से पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो सब केतु के अधीन आता है। इसलिए जहाँ पर रिसर्च आ गई, जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग आ गई, जहाँ पर सूक्ष्म ज्ञान आ गया, वहाँ पर केतु आ गए। इसलिए केतु का भी बहुत एक मूल्य होता है, आज के टाइम में बहुत प्रभाव होता है। हाँ, राहु जिस प्रकार से जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं या रातों रात व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं, केतु के पास वैसा प्रभाव नहीं होता। पर जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि राहु की सक्सेस में भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन केतु जो सिखाते हैं, केतु जो करवाते हैं, केतु जो आपको बतलाते हैं, उससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मे बी इन अ लॉन्ग टर्म। राहु अपने आप ही परिस्थितियां बदल देते हैं, केतु आपको खुद को बदलने को मजबूर करते हैं। आत्ममंथन के ग्रह हैं, थोड़ा सा कड़वा अनुभव भी कभी कभी देते हैं, लेकिन आत्ममंथन के लिए वो आवश्यक होता है। जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा होता नहीं ना कि जो कुछ नेगेटिव हो, तब तक हम आत्ममंथन की तरफ जाते नहीं हैं, ये सत्यता है। जब कुछ बुरा होता है तभी हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं। केतु को जहाँ एक और शूल कहा गया है, कांटा कहा गया है, वहीं केतु को झंडा भी कहा गया है। बात समझने की ये है कि केतु भले ही शुरू में लगे कि कांटे की तरह चुभ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही जो केतु का प्रभाव है, ये आपके नाम का झंडा भी बुलंद कर सकता है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति की केतु की दशा अगर आ गई तो बहुत लोगों के लिए कष्टकारी होती है, भौतिक रूप से, हेल्थ के रूप से, फैमिली के रूप से। कई काम अटकते हैं, जीवन का जो लाइफस्टाइल का जो स्टेटस होता है वो कम होता है, पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों के बारे में, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्किल्स। और जब फिर उसके बाद शुक्र की दशा आती है तो व्यक्ति एकदम राइज करता है। वैसे ही गोचर में भी कभी कभी केतु थोड़ी सी परेशानियां देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझ गया उस 1.5 साल में कि क्या क्या बदलाव करने हैं, उसके बाद वो जो केतु हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देकर जाते हैं। केतु के कारकत्वों की बात करें, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, केमिस्ट्री, रिसर्च, आईटी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, साधना, ऑकल्ट, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एजेंसी, जो इंडस्ट्री होती है, इन्फेक्शंस, सर्जरीज, कई चीज़ों के कारक केतु ही बनते हैं। ये एक गलत मिथ्य है कि केतु पैसा नहीं दे सकते, देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा वो इंटेंसिटी के साथ नहीं देते, जैसे राहु या फिर शुक्र दे सकते हैं। केतु की 2 दृष्टियां भी हैं। एक उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, कर्म भाव पर, उनकी 5वीं दृष्टि, और एक उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन स्थान पर, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। केतु रियलाइजेशन के ग्रह हैं, तो इन सारे भावों से संबंधित आपको बहुत चीज़ें रियलाइज भी करवाएंगे। और केतु सूर्य की राशि में बैठे हैं, सिंह में, इसीलिए सूर्य का भी थोड़ा सा तत्व, सूर्य का भी थोड़ा सा प्रभाव केतु के अंदर आएगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। वीडियो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कुछ पार्ट्स में इसको बांट लिया है। पहला होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर सेहत और फिर उपाय। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ, शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला 6ठा भाव। 6ठे भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
हर ग्रह की कुछ कुछ पोजीशंस बताई गई हैं जहाँ पे वो अच्छा प्रभाव देते हैं। उनमें से छठा भाव केतु के लिए बहुत स्ट्रांग है। जब कोई भी ग्रह अपने उस भाव में आ जाता है जहाँ पे वो स्ट्रांग होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे हम भी हैं, हम किसी ऐसी जगह पर हैं, अपने घर में है जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबल हैं, तो हम अच्छा काम करेंगे। अब हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। वैसे ही केतु छठे घर में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे केतु की स्ट्रेंथ मंगल जैसी हो जाती है। छठे घर के मंगल बहुत बली कहे गए हैं। कई कई जगह पे शास्त्रों में लिखा गया है कि राहुवध शनि और केतुवध मंगल। इसका अर्थ ये नहीं कि राहु शनि जैसे हैं और केतु मंगल जैसे हैं, नहीं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये जो ग्रह हैं ये उनकी तरह या उनकी तरह पावरफुल हो जाते हैं। जैसे तीसरे घर के केतु, वैसे ही छठे घर के केतु। ये मंगल, तीसरे घर के मंगल मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग पोजीशन है मंगल की। वैसे ही छठे घर के मंगल भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे केतु मंगल के प्रति ही या मंगल के तरीके से ही, मंगल के जैसे ही बलवान हो जाएंगे। अगला पॉइंट, छठे घर के जो केतु हैं वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच लाते हैं। मंगल का थोड़ा प्रभाव आता है ना, तो एक पॉजिटिव ओवरऑल एक आपकी अप्रोच जो है वो बहुत सकारात्मक हो जाएगी। अगला पॉइंट, हिम्मत बहुत बढ़ती है। एक श्रेष्ठता विशेषता ये होती है कि व्यक्ति की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, और जब हिम्मत आती है हम में तो हम अच्छे कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, पैशन। आप देखेंगे और कई लोगों ने अनुभव करना शुरू भी कर दिया होगा कि एक पैशन बढ़ना शुरू होता है चीज़ों को लेकर, हॉबीज़ को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर आपका ना जो पैशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो व्यक्ति पैशनेट होता है वो अवश्य कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करता है। अगर पैशन ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है जीवन में, तो फिर व्यक्ति का जीवन नीरस सा हो जाता है और फिर उसको कुछ मिल भी जाए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, स्किल का इम्प्लीमेंटेशन। स्किल्स तो छठे घर से आते ही हैं, तीसरे भाव से, छठे भाव से। लेकिन छठा भाव ना प्रैक्टिकल भाव है। तो यहाँ पे जो आपने सीखा है, सीख के रखा है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उससे लाभ कमा पाएंगे। अगला पॉइंट, सातवां, कॉम्पिटिटिव। बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाती है व्यक्ति के अंदर। आप देखेंगे कि आप हर एरिया में अपने लाइफ के, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, बहुत कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। और उस कॉम्पिटिटिवनेस के कारण आप हमेशा एक प्रकार से तत्पर रहेंगे बदलाव लाने के लिए। जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव होता है वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है और तभी वो सफलता की तरफ जाता है। आप देखें बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। भले ही ग्राउंड के बाहर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत ज़्यादा ग्रेशियस हो, पर ऑन द ग्राउंड वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो सामने वाला व्यक्ति उन पर हावी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट, कॉम्पिटिशन में सफलता। केतु कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में सफलता के कारक भी बन जाते हैं छठे भाव में। तो स्टूडेंट हैं, अदरवाइज हैं, आपको कंपटीशन जहाँ पे भी फेस करना पड़ेगा उसमें सफलता प्राप्त होगी। नवा पॉइंट, उपचय भाव। मैं हमेशा उपचय भाव की विशेषता बहुत बताता हूँ। तो छठे घर में केतु जो उपचय भाव है, छठा भाव, और यहाँ पे मंगल जैसा प्रभाव देते हैं। यहाँ पे ना ये आपको बहुत आगे करेंगे। अब केतु है तो ज्ञान है, केतु है तो स्किल्स है, केतु है तो सूक्ष्मता है। यहाँ पे नई चीज़ों की गहराई में जाने का मौका तो मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत करके रखी है। राहु जो है ना, कभी कभी आपको इवन विदाउट मेहनत रिजल्ट दे देते हैं। भाई एक व्यक्ति ने कुछ ऐसे ही बोल दिया, वायरल होगी उसकी वीडियो, नाम बन गया 6 महीने के लिए। केतु तब रिजल्ट देते हैं जब आपने अतीत में मेहनत करके रखी थी। तो यहाँ पे क्योंकि उपचय भाव है तो आपकी जो स्किल्स हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, उसके दम पर सक्सेस प्राप्त करेंगे। 10वां पॉइंट, ये अपने आप में सेल्फ राजयोग गिविंग भाव होता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, कई लोग इसको कॉपी भी करना शुरू कर दिया है। छठा भाव जो है वो भाग्य स्थान से 10वां है और कर्म भाव से भाग्य स्थान है। नवम से दसम, दशम से नवम। तो ये ऐसा भाव है जो अपनी मेहनत से राजयोग देता है, अपनी मेहनत से व्यक्ति को बहुत आगे पहुंचा देता है। यहाँ पे जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको सफलता मिलती ही है। कभी कभी होता है आप किसी और भाव के में कोई राजयोग बना हुआ है, वहाँ पे जब तक भाग्य स्थान का कुछ योगदान नहीं आता या कुछ ग्रहों का नहीं आता तो व्यक्ति उतने सक्सेस नहीं पाता। यहाँ पे ये गारंटेड है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो जब मेहनत करते हैं और हमें फल मिलता है तो हम और उत्साहित होकर काम करते हैं। 11वां पॉइंट,
सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ बिलीफ है वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेता है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो सेल्फ बिलीफ है बहुत बढ़ने वाला है। अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, करियर में एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आपका जो करियर है वो काफ़ी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव करियर से डायरेक्ट रिलेटेड है। 2, 6, 10 ये करियर के भाव होते हैं, स्पेशली छठा भाव करियर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे करियर में एनहेंसमेंट का अवसर मिलेगा। 13वां पॉइंट, कोई अगर लीगल प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबी, सालों सालों पुरानी, तो जो लीगल प्रॉब्लम है उसका अंत हो सकता है। 14वां पॉइंट, ट्रीटमेंट, कोई अगर कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही थी उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी आपको मिल सकता है। कभी कभी होता है कोई बीमारी हो गई, आप चक्कर लगा रहे हैं डॉक्टर्स के, कुछ नहीं ट्रीटमेंट हो रहा, यहाँ पे आपको वो आपके लिए योग बन रहा है कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब केतु का प्रभाव है छठे घर में, कभी कभी वो सर्जरी भी डिनोट करता है कि हो सकता है आपको कोई सर्जरी भी करानी पड़े, पर काफ़ी चांसेस हैं कि आपका कोई रोग था जो ट्रीट नहीं हो रहा था, उसका ट्रीटमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। 15वां पॉइंट, शत्रुहंता, छठे घर के केतु, छठे घर के राहु, इसको शत्रुहंता कहा गया है। यहाँ पे क्या है मतलब इसका कि आपके जितने भी एनिमीज़ हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, आप उनको कंट्रोल कर कर अपने लिए विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं उनको मार देंगे, हंता का मतलब ये नहीं कि मार ही देंगे, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करेंगे किसी भी तरह से, ज्ञान से, स्किल से, नॉलेज से, डिप्लोमेसी से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रोगहीन शरीर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कोई रोग रहेगा ही नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हो जाएंगे और केतु आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक करने में मदद करेंगे। शरीर में कई रोग हैं, होते ही रहते हैं, और यहाँ पे हम केवल एक ही ग्रह की बात करें, बाकी ग्रहों का प्रभाव भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही आपका रोग खत्म हो जाएगा, पर आप अपने शरीर को लेकर बहुत, मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की ज़्यादा बात करूँ, आप में से कई लोग यहाँ पे जिम ज्वाइन करेंगे, कर लिया होगा ऑलरेडी कई लोगों ने, योग स्टार्ट करेंगे, कुछ और करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, कई चीज़ें, आपके अंदर एक जागरूकता आ जाएगी कि हाँ अपने शरीर को और बेटर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो योग भी यहाँ पर एक बनता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट, 17वां पॉइंट, वाणी में अथॉरिटी। आपकी जो वाणी है उसमें बहुत अथॉरिटी आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान के कारण इसका एक प्रभाव इसलिए क्योंकि केतु वाणी के स्थान को देख रहे हैं, पर प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। 18वां पॉइंट, यशस्वी, छठे घर के केतु यशस्वी बनाते हैं, लेकिन विद्या के कारण, अगर आपके पास कोई विद्या है आपने ग्रहण की हुई है तो उसके कारण यशस्वी बनाएंगे। 19वां पॉइंट, गुणवान, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख कर, बहुत जल्दी सीख कर और गुणी बन सकते हैं, तो गुणवान बनने का भी योग यहाँ पे केतु बनाते हैं। 20वां पॉइंट, प्रसिद्ध। अब ये प्रसिद्धि पुनः कहूँगा आपको अपने ज्ञान के कारण मिलेगी। मैंने कहा ना कि केतु आपके एक प्रकार से पुराने जन्मों से आपको जोड़ते हैं, तो मैं यहाँ पे केवल प्रारब्ध की ही बात नहीं कर रहा, पुराने जन्मों से भी केतु जोड़ते हैं, पुरानी चीज़ों से भी, अतीत से भी जोड़ते हैं। तो आपने अगर पहले कुछ काम करके रखा है, कुछ सीख कर रखा है, तो उसके द्वारा आपको एक प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगला पॉइंट, इष्ट सिद्धि। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हो जाती है। इष्ट सिद्धि का मतलब ये भी होता है कि आपका कोई बहुत टाइम से काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है, वो पूर्ण आप कर पाएंगे। दूसरा, आप अपने किसी को भी अपनी इष्ट मानते हैं तो उनके भी बहुत नज़दीक जा पाएंगे, उनसे भी बहुत आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अगला पॉइंट, बहुधन लाभ। ये केतु की विशेषता होती है, आपके इनकम के सोर्सेस को बढ़ा देंगे, मतलब कि आप जहाँ सोच रहे थे मुझे यहीं से पैसा आ सकता है, केतु के आने के बाद आप खुद देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खुल सकते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट, वाहन सुख। ये केतु की विशेषता है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण दिखता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं शास्त्र में जो ऐसी लिखी होती है, लेकिन इसका प्रभाव मिलता है। छठे घर के केतु वाहन का सुख दिलाते हैं। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप अपना कोई पुराना वाहन बेचकर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का, अच्छे लेवल का वाहन ले पाएंगे, एक लग्जूरियस वाहन, एक बहुत अच्छा वाहन। अगला पॉइंट, श्रेष्ठ पद, यानी कि आपको कोई ऐसा पद मिलेगा जीवन में, करियर में, बिजनेस में, सोसाइटी में, जो आपको श्रेष्ठ बना देगा, यानी कि लोगों से हटकर आपकी एक पहचान बना देगा।
छठा भाव ऑब्स्टिकल्स का होता है, तो केतु जब यहाँ पे आते हैं तो आप अपने खुद के हार्डवर्क से, खुद की मेहनत से अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं, दूर कर पाते हैं। अगला पॉइंट, एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। 27वां पॉइंट, अब करियर की तरफ चलते हैं। करियर पे केतु का, जैसा मैंने कहा था, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि छठा भाव करियर का होता है, छठे भाव में भी है और दृष्टि भी उनकी 10वें घर पर है। ये सबसे पहले तो केतु का प्रभाव तो जॉब चेंज की तरफ इशारा करता है, और इसके साथ ही आपकी जो स्किल्स हैं कार्यक्षेत्र में वो भी एनहेंस होंगी, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे और बहुत टेक्निकली एडवांस हो सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र में। स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड में ही हैं उनको तो बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। अपनी नॉलेज को, अपने सिचुएशंस को, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फेवर में और बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत मेथोडिकल हो जाएंगे, आप हर चीज़ में मेथड ढूंढना शुरू कर देंगे। 10वां भाव पर प्रभाव है उनका, तो ये दिखा रहा है कि आपका जो ड्यू है, जो आपको नहीं प्राप्त हुआ, वो आपको अपना ड्यू प्राप्त होगा। आपको जो पहले चीज़ें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई वो अब यहाँ पे प्राप्त होंगी। और क्योंकि धन स्थान को भी देख रहे हैं तो आप, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप नॉलेजेबल हैं, तो आपके धन में भी वृद्धि होकर ही रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, राहु जैसे एकदम सडन ग्रोथ शायद ना दें, लेकिन धीरे धीरे करके देखेंगे आपके अगले 1.5 साल का टाइम, आप अपने करियर में स्टेडिली ही सही बहुत आगे पहुँच जाएंगे। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? डॉक्टर्स हैं आप हीलर हैं, कुछ अलग प्रकार से हीलिंग करते हैं, कई प्रकार की हीलिंग होती है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। आयुर्वेद में बहुत हीलिंग होती है, म्यूज़िक थेरेपी से लोग बहुत हील करते हैं, वाटर थेरेपीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिससे बॉडी कॉन्शियस लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर, सुपर कॉन्शियस लेवल पर हील हो सकती है। तो उसमें से अगर ऐसा कुछ कार्य करते हैं, कई लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों से हील करते हैं, तो ऐसा कुछ कार्य करते हैं नॉर्मल से हटकर तो अच्छा रहेगा। आर्मी में है, फोर्सेस में है, लॉ से संबंधित लीगल एक्सपर्ट हैं आप, सीए हैं, मेडिसिन से जुड़ा कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आईटी, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, लैंग्वेजेस और टीचिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट भले नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 7वें से 12वें में केतु आए हैं तो आपको बहुत बहुत चेंजेस लाने पर मजबूर करेंगे। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये ऐसा टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नए इक्विपमेंट्स पर, नई मैन पावर पर, नए प्रोडक्ट्स पर, नए सर्विसेज पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक प्रकार से देखिए, केतु आपके कर्म भाव और धन स्थान को जोड़ रहे हैं दृष्टि द्वारा। ये बता रहा है कि आपको, आपका जो धन है वो बढ़ेगा, पर आपको ना यूटिलाइज करने पड़ेगा अपने सोर्सेज को, नॉलेज को, परिस्थितियों को। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, चेंज नहीं ला पाए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाए, तो शायद केतु उतना अच्छा प्रभाव ना दे। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट, मनी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इन सबको एक हारमोनियस वे में उपयोग कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो लाभ उतना नहीं दे पाएंगे। एक प्रकार से आपको अपने पूरे बिजनेस का ना स्वरूप ही बदलना पड़ेगा, तभी बिजनेस में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप बदलने को तैयार नहीं अपने आप को, तो केतु भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मशीन से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग है आपका, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग है, गैजेट्स बनाते हैं, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, हीलिंग, हेल्थ, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक फूड, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सर्विसेज, साइबर टेक्नोलॉजी, मैन पावर, इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा प्रभाव है केतु का। यहाँ पर कुंडली भी अगर अच्छी है, इस टाइम पे दशा अंतरदशा चल रही है, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सेल्फ बिलीव बढ़ता है और स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो केतु हैं वो कर्म भाव और धन स्थान को ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आप बहुत अच्छा, आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। अगर आप
स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी जगह पर आपका यहाँ पर प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च भी अगर करते हैं, क्योंकि केतु की बात करें तो रिसर्च भी अगर करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अब केतु की बात करते हैं तो सूर्य का प्रभाव केतु पर है। देखिए क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे तो सूर्य का इम्पैक्ट जैसे मैंने कहा था आएगा ही। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो स्किल्स हैं जो केतु से आती है, सूक्ष्मता है जो केतु से आता है, छठा भाव हिम्मत पराक्रम का है, स्किल्स का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। छठा भाव अपने आप जैसे मैंने कहा सेल्फ गिविंग राजयोग है, क्योंकि भाग्य से कर्म भाव बनता है, कर्म से भाग्य भाव बनता है। ये अपने आप में बता रहा है कि ये बहुत अच्छा एक समय है। और सूर्य जब यहाँ पे पिक्चर में आ गए, यानी कि नाम, गुडविल, पहचान, प्रकाश, तो अपना एक अलग ही पहचान, अलग ही अस्तित्व आप बना पाएंगे, जिसके कारण आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका भी बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब केतु महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं। उनकी दो दृष्टियां होती हैं, एक पड़ेगी 10वें भाव पर, ये परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। आप जिस भी एरिया में है, बिजनेस है, काम है, पर्सनल लाइफ है, उसमें आप चीज़ों की परफेक्शन की तरफ जा पाएंगे। आप बहुत सारी नॉलेज कई एरियाज में प्राप्त कर पाएंगे। करियर में मेजर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और स्किल एनहेंसमेंट, 10वां भाव, छठा भाव, स्किल एनहेंसमेंट, आपका जो नॉलेज का थर्स्ट है बहुत बढ़ जाएगा। वैसे भी मीन बृहस्पति का एक सिंबल है या साइन है, तो बृहस्पति जहाँ पे आगे वहाँ पे नॉलेज का थर्स्ट बढ़ ही जाता है। तो वैसे भी जो मीन वाले लोग होते हैं, जिनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है, उनको हर जगह से ज्ञान प्राप्त करने की आदत होती है, तो यहाँ पे और वो चीज़ और बढ़ेगी। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा, और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि भाई अभी क्या चाहिए, अभी मुझे ये बदलाव करने हैं, तो मैं अभी ये चीज़ करूँगा या करूँगी, ये सोच के नहीं कि 2 साल बाद क्या होने वाला है। ये केतु इज़ नीड ऑफ द आवर, भाई अभी क्या बदलाव करने हैं वो करो, बाद में क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी जैसे मैंने कहा ही है। और केतु सूर्य का प्रभाव है ना, ये अनपैरेलल ग्रोथ। यकीन मानिए आप इस सूर्य के प्रभाव के कारण, केतु के प्रभाव के कारण आप अपनी एक बहुत अलग सी पहचान बना सकते हैं इस 1.5 साल में। उनकी एक दृष्टि दूसरे भाव पर है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? मनी मेकिंग स्किल्स, नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, लैंग्वेज सीख पाएंगे, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना है या सॉल्व करना है कोई इशू, वो हो पाएगा। और अपनी परंपराओं को समझ पाएंगे, अपने जीवन की परंपराओं को सीख पाएंगे। साधना के लिए बहुत अच्छा है, नई नई साधनाएं सीख पाएंगे। तो एक क्योंकि साधना, क्योंकि दूसरा भाव भी ज्ञान का होता है और अष्टम से सप्तम है, तो यहाँ पे ऐसी साधनाएं जो प्रैक्टिकल होंगी, मतलब कि जिनका एकदम आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो सीख पाएंगे। तो इन सब का आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत प्रायोरिटी दे पाएंगे। कभी कभी होता है कि हमारे पास पैसा आता है, हम लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का भी, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी। कुछ और चीज़ें हैं, पंचम से दूसरे में है तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन, ग्रोथ। सप्तम से 12वें में है, कोई डाइवोर्स केस बहुत लंबा चल रहा था उसका अंत हो सकता है। अष्टम से 11वें में है, यानी कि साधना का बहुत तेज़ रिजल्ट मिलेगा। जब समय अच्छा चल रहा होता है ना, तो कभी कभी होता है आप साधना करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। और जब समय ऐसा अनुकूल होता है, केतु का प्रभाव शनि का है, बृहस्पति का है, इवन अगर बहुत तंत्रोक्त साधना है राहु शुक्र, तो बहुत जल्दी वो साधनाएं फलित होती हैं। अगला पॉइंट, नवम से 10वां, आपके फादर का कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। 10वें से नवम में है, यानी कि करियर में मैसिव ग्रोथ और भाग्य, स्किल्स और नॉलेज के कारण। 11वें से अष्टम है, कोई नया मौका पैसा कमाने का, ऐसे मौके मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। तो फ्लेक्सिबल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कि कभी कभी तो हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूँगा वरना नहीं करूँगा, यहाँ पे आपको रिजिडिटी नहीं रखनी। अगला पॉइंट 12वें से सप्तम में है, यानी कि गुप्त धन बढ़ेगा और विदेश से भी कुछ नया नया मौका मिलेगा। राहु भी क्योंकि 12वें घर में बैठे तो उसके कारण भी ये प्रभाव बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, दूसरे से पंचम में है तो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये केतु के बहुत अच्छे प्रभाव हैं। अब थोड़ी नेगेटिव चीज़ों की भी चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। ओवरवर्क, आप ना खुद ही बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि बॉडी माइंड दोनों ही थके। खैर बॉडी का सब भी बदल जाता है, लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन भी यहाँ पे बहुत होती है। अगला पॉइंट, बहुत चिंताएं, छठे घर के केतु की विशेषता है, आप फालतू की चिंताएं करेंगे। अरे उसने कल ये बोला था, उसका मतलब ये तो नहीं होगा। कहीं आपने देख लिया किसी के साथ बुरा हुआ है, आप अपने आप को ही उस एरिया में रखना शुरू कर देंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा।
हो सकता है वास्तविकता में दूर दूर तक कुछ लेना देना ना हो आपका, लेकिन ये चिंताएं रहेंगी। बहुत ओवर एम्बिशियस, छठे घर के केतु ना बहुत ओवर एम्बिशियस कर देते हैं, और कभी कभी व्यक्ति इसमें ना अपने ही आपके लिए जीवन बहुत कठिन बना देता है। गुस्सा गुस्सा बहुत आता है छठे घर के केतु के कारण, खर्चे बहुत बढ़ते हैं। अब इसमें बुरे खर्चे सारे नहीं होंगे, पर ओवरऑल आप देखेंगे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। 12वें घर में राहु भी है ना, तो वो भी बढ़ाते ही हैं। लग्जरीज पे भी खर्चा करते हैं और अपलिफ्टमेंट पर, जीवन के अपलिफ्टमेंट पर भी खर्चा होता है। पर ऑब्वियसली जब बैंक में पैसा पड़ा है तो बहुत अच्छा लगता है। अब भले अच्छी चीज़ पे आप भले एक गाड़ी खरीद के ले आए 25 लाख की, पर जब तक वो बैंक में पैसा था ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भले ही घर में चीज़ आ रही है, लेकिन एक दुख तो होता है कि भाई बैंक से पैसा खत्म हो गया, कम हो गया। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ जो सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी, करियर में ब्रेक आ सकता है। अगर बहुत बुरी दशा अंतरदशा चल रही है तो जॉब जा भी सकती है, और बहुत कम लोगों के लिए होगा। किस किस के लिए होगा, पहले तो कुंडली ही देखिए। अगर बहुत बुरी कुंडली है, बुरी इन द सेंस की, अब खैर हर व्यक्ति उसको नहीं जान पाता क्योंकि कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। दशांशा भी देखना पड़ता है, आरूढ़ लग्न भी देखना पड़ता है। लेकिन सरलता से बताऊं, अगर इस समय आपकी वक्री मंगल, शनि भी अगर वक्री है, स्पेशली कुंडली में, आपकी कुंडली के वक्री मंगल, वक्री शनि, केतु या वक्री शुक्र या बुध वक्री हो नॉर्मल, इनमें से किसी की भी दशा अंतरदशा चल रही है तो जॉब जाने के योग आपके बन सकते हैं। अगला पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप देखेंगे आप इतने एक्टिव हो जाएंगे ना कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है बहुत बढ़ तो जाएगी, लेकिन मैंने कहा ना उसके कारण क्या होगा ना, आप अपने जीवन के जो सुख है, आनंद है, उसको भोगना कम कर देंगे। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, उसका पर्सनल लाइफ से जो ध्यान है वो हट जाता है। अगला पॉइंट, आपसे बहुत लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। अब हमारे ऊपर अगर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें अच्छा भी लगना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, पर अपने भी काम फिर छूटते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी आपके ऊपर जो परेशान करती है। मेरे हिसाब से ठीक है, अब हम अगर एक सोशल सर्कल में रह रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन हम भी रखते हैं, हमारे से भी लोग रखते हैं, पर एक लिमिट होनी चाहिए कि उससे आगे हमें लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो एक्सेप्ट करते ही रहेंगे। अगला, अगर शनि बहुत वीक है ना तो कुछ लोग बहुत डिटैच हो जाएंगे अपने काम से भी, बहुत लोगों के लिए नहीं होगा। अगर शनि बहुत वीक है कुंडली में तो फिर उनका काम करने का ही मन नहीं करेगा। अगला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे। आप देखेंगे कि आपके निरंतरता से लोगों से आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, और इसको अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट होता है तो उसका प्रभाव बहुत टाइम तक रहता है। हमें लगता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट 15 मिनट के, 5 मिनट के खत्म हो गए, नहीं, कभी कभी 3-3 दिन। क्योंकि बॉडी में फिर जब भी आप गुस्सा होते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बीपी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आज मैं बहुत अच्छा करूंगा, सुबह सुबह किसी से बहस हो गई, आप देखिए पूरा दिन आपका खराब चले जाएगा, कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो केतु के अच्छे प्रभाव है, अगर उनको संभालना है, समझना है, तो आर्ग्यूमेंट्स किसी से ना करें। बहुत ज़्यादा आप किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इस चीज़ से भी अपने आप को दूर रखिएगा। अगर मंगल आपके बहुत स्ट्रांग है ना तो आपको यहाँ पे अपने दोस्तों से भी आपका झगड़ा आदि हो सकता है। जो मामा चाचा ताऊ आदि होते हैं उनसे भी, यानी कि जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, बहुत कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, बहुत कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। और छठे भाव में केतु है, कभी कभी सडन सेपरेशन की तरफ भी लेके जाता है। और लव लाइफ की बात है, पंचम से दूसरे में कांस्टेंट कम्युनिकेशन गैप, आप ढंग से बात ही नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से। आप जो बोलेंगे वो नहीं समझेंगे, वो जो बोलेंगे आप नहीं समझेंगे, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेहत की बात करते हैं, दांतों की प्रॉब्लम, होठों से संबंधित प्रॉब्लम, ये निरंतरता से रहेंगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत रहेंगी। लिवर, इवन जॉइंटिस कुछ लोगों को हो सकता है। स्किन की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम में भी लिवर का बहुत हाथ होता है। पित्त अगर बढ़ता है बॉडी में, जो स्किन की प्रॉब्लम आयुर्वेद के हिसाब से स्टार्ट होती है वो पित्त के कारण होती है। बोन्स की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, फिजिकल डिजनरेशन, यानी कि बॉडी में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। नीज की प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम, टीथ की प्रॉब्लम, दांतों की तो मैं खैर कह चुका हूँ। यहाँ पे अगर केतु का प्रभाव दूसरे घर पर भी है तो ये कभी कभी रूट कैनाल वगैरह भी करवा देता है। साइनस, पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स बनते हैं, नाक के मस से शायद उनको कहा जाता है, तो उससे प्रॉब्लम्स होती है। अगर
नाक बंद होती है तो खुद देखिए कि व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम और पैनक्रियाटिक इशू, पैनक्रियास से जुड़ा प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, 3 उपाय करने हैं। पहला उपाय कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा, कब कब करने हैं बताता चलूँगा। जो विदेश में रहते हैं वो इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो पहला उपाय गणेश जी का है, 4 बुधवार करना है। एक पात्र में दूध, चंदन का पाउडर और शहद और सफ़ेद तिल ये मिलाकर गणेश जी का अभिषेक करना है। फिर जल से अभिषेक करना है। फिर दुर्वा अर्पण करनी है, मोदक का भोग लगाना है और घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाना है जो गुड़ की बनी हो। फिर आपको वहीं पर बैठकर पहले तो एक घी का दिया भी अर्पण कीजिएगा और ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अगला उपाय 2 अमावस्या करना है। ये सारे उपाय जब भी वीडियो देखिए उसके अगली बार जब भी तिथि आती है शुरू कर सकते हैं। अगला उपाय 2 अमावस्या करना है। एक पात्र में दूध, काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ और पीली सरसों मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर जलाभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें, 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करें, 4 प्रकार के फल और 4 प्रकार की मिठाइयों का महादेव को भोग लगाएं और ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपको 2 अमावस्या करना है और 2 पूर्णिमा को आपको तिल का तेल, चावल और दूध इसका दान करना है मंदिर में। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।